आदाब, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है प्रणाम देवभूमि का। सबसे पहले आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई है, जहां पर आपको बताते चले कि सफाई कर्मियों के साथ वार्ता विफल हो जाने के बाद नगर आयुक्त और उनके अधीनस्थ खुद सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सफाई कार्य में किसी तरह की कोई बाधा न पहुंचे, इसको देखते हुए पुलिस की सुरक्षा में कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है। हड़ताल के चौथे दिन भी 2 जेसीबी और 4 डंपरों की मदद से कूड़ा उठाया गया। 3 दिन पहले नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने एसएसपी नैनीताल को लिखे पत्र लिखकर यह आशंका जताई थी कि हड़ताली कर्मचारी वैकल्पिक सफाई व्यवस्था में बाधा डाल सकते हैं, जिसके बाद अब हल्द्वानी शहर में वैकल्पिक सफाई व्यवस्था में जुटे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं और पुलिस की सुरक्षा में सफाई कार्य कराया जा रहा है। आज भी हल्द्वानी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं हो सका। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने हड़ताली कर्मचारियों से काम पर वापस लौट जाने की अपील की है। यही नहीं, नगर आयुक्त की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया कि यदि पर्यावरण मित्र काम नहीं लौटे तो स्वच्छता समितियों को भंग कर दिया जाएगा। पर्यावरण मित्र नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम की पर्यावरण मित्र 25 तारीख से हड़ताल पर हैं। उनके साथ वाहन चालक भी हैं, मतलब जितने प्रकार के हमारे कर्मचारी कूड़ा के प्रबंधन में लगे हुए थे सभी हड़ताल पर हैं। इस कारण से स्वास्थ्य जो हमारी सफाई की व्यवस्था है वो लड़खड़ाई हुई है। लेकिन मैं शुरू दिनों से लेकर के अभी तक लगातार जो हमारे सेकेंडरी स्टेशन से जहाँ कूड़ा डंप होता है शहर का, वहाँ से कूड़ा हटाने का लगातार उनको साफ रखने का काम कर रहा हूँ। अब बड़े पैमाने पर कूड़ा सेकेंडरी स्टेशन हमारा पहुँच रहा है, अर्थात जो हमारे क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक हैं वो अपना कूड़ा आवश्यक होने पर सेकेंडरी स्टेशन तक पहुँचा रहे हैं, जिसको मैं लगातार साफ कर रहा हूँ। इससे क्या है कि एक जगह पर कूड़े का ढेर नहीं लग पा रहा है, जिससे कोई महामारी की संभावना उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन फिर भी शहर में गलियों मोहल्लों की जो सफाई नहीं हो पा रही है, रोड कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, उससे निश्चित रूप से समस्याएँ हैं। लेकिन समस्याएँ विकराल रूप न लेने पाएँ, एक जगह कूड़े का ढेर न लगने पाए, इसका मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इस कारण से मैं अपने निगम के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से, कुछ प्राइवेट लोगों के माध्यम से, प्राइवेट जेसीबी डंपर के माध्यम से मैं लगातार सेकेंडरी स्टेशन कूड़ा उठवाने का काम कर रहा हूँ। आप अपील भी कर रहे हैं, मेयर साहब किया गया, कोई असर नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा कर्मचारियों के लिए विधिक नोटिस जारी किए गए हैं और अपील भी जारी की गई है कि जन स्वास्थ्य को खतरे में डाल करके महामारी की संभावनाओं को उत्पन्न करके हड़ताल को उचित बात नहीं है। जो उनकी मांगे हैं, विधिक मांगे हैं, उनका निराकरण किया जाएगा। जो वित्तीय मांगे हैं, वित्तीय स्थिति अनुकूल करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय स्थिति अनुकूल होकर भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से मुलाकात की। विधानसभा सत्र पर निशाना साधा और कहा कि गैरसैंण में सत्र न करके भाजपा का पहाड़ विरोधी चेहरा देखने को मिल रहा है। वहीं हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर भी उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि टिहरी के विस्थापित सैकड़ों परिवारों को एक बार फिर से विस्थापित करने का सरकारी निर्णय सही नहीं है। जंगल की ओर बढ़ाया जाएगा हवाई अड्डे का विस्तार। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ डोईवाला सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल और तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विधानसभा का ये सत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण, जनता के मन में, उत्तराखंड के मन में कई सवाल खौल रहे। उबाल में अंकिता हत्याकांड, वो वीआईपी कौन? दूसरी तरफ विधानसभा भर्तियों के कथित घोटाले को लेकर विभेदकारी निर्णय कि आपने कुछ अपनों को बचाने के लिए कुछों की बलि ले ली, तो ये सवाल भी उठेगा। भर्तियों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, घोटाले हुए हैं, और उसकी आड़ में जो बच्चों की नियुक्तियों को रोका गया है और एक प्रकार से भर्तियों की प्रोसेस को रोक दिया गया है, बेरोजगार लड़कों की आशा को तोड़ा जा रहा है, तो वो सवाल भी उठेगा, सवाल भी सामने आएगा। किसानों की प्रतीक्षा, गन्ने का खरीद मूल्य घोषित होने की, उस पर कुछ नहीं है। राज्य की सड़कें सब ध्वस्त पड़ी हुई है, खड्डा युक्त हो गई है, राज्य के विकास की गति बाधित हो रही है, ये सवाल भी है। और स्थानीय सवाल भी है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के आप फिर
टिहरी के विस्थापितों को उजाड़ने का नोटिस दे रहे हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास जंगल की तरफ बढ़ने का ऑप्शन है और कई सरकारी कार्यालय हैं नंदी के आसपास में, उनको कहीं दूसरी जगह रिलोकेट करिए और एयरपोर्ट का विस्तार करिए। लेकिन आप जो है टिहरी विस्थापितों को फिर से विस्थापन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सवाल भी जनता का सवाल है, उठेगा। और सरकार में एक जकड़ता दिखाई दे रही है, गतिहीनता दिखाई दे रही है। ये गतिहीनता भी लोगों की जबान पर है और विधायकों के मन को उद्वेलित करेगी। ये बातें भी लोग कहेंगे और उठेंगे और मैं समझता हूँ इस बार विधानसभा में जनता की आवाज़ प्रबल तरीके से मुखर होगी। परीक्षा दोनों की है, सरकार की भी है और विपक्ष की भी है। और मेरी लोकतंत्र के लिए अपेक्षा है कि विपक्ष अपनी परीक्षा में खरा उतरे और प्रभावशाली तरीके से खरा उतरे। वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीर न्यूज़। देश से साझा। नमस्कार। ताज़ा खबरों से कीजिए